हेलो गाइस, आज मैं वन फैन फैक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार हमने देखा था कि डॉक्टर हमें गुड न्यूज़ दे देता है कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग जब ये सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है। महारानी जो ये सुनती है तो महारानी जो मुंह बना लेती है, क्योंकि महारानी को तो पता था कि विंग तो पहले से प्रेग्नेंट है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। महारानी को तो पता था कि विंग यहाँ पे सजा के तौर पर आया है, तो विंग जो प्रेग्नेंट भी है। तो महारानी जो मुंह बना लेती है तो विंग जो शॉक में होता है। डॉक्टर इसी में जो लेंजन और याओ अंदर आते हैं, और लेंजन जैसे ही अंदर आता है तो लेंजन होता है, डॉक्टर डॉक्टर को चेकअप हो गया। डॉक्टर डॉक्टर तो लेंजन आता है, और लेंजन और याओ जैसे ही अंदर आते हैं तो इसमें जो लेंजन आता है डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर विंग कैसा है, विंग ठीक तो हो जाएगा ना। तो डॉक्टर लेंजन को देखता है। विंग जो शॉक में था, और विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था, विंग इतने शॉक में था। तो डॉक्टर जो लेंजन को बोलता है, प्रिंस लेंजन आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो महारानी जो डॉक्टर को शॉकिंग नज़र से देख रही थी, तो डॉक्टर जो होता है कि आप पापा बनने वाले हो। तो विंग तो लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग जब फिर लेंजन को देखता है, याओ जब ये सुनता है, याओ जो शॉक में हो जाता है। याओ विंग को देखता है। याओ को तो पता था कि विंग पहले से प्रेग्नेंट है। तो याओ जो विंग को देखता है, विंग जो शॉकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था, और लेंजन जो शॉक में था। लेंजन बोलता है, कौन, मैं पापा बनने वाला हूँ। लेंजन शॉक में हो जाता है और विंग को देखता है। और विंग जो शॉकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था, और महारानी जो डॉक्टर को गुस्से से देख रही थी। ऐसे में जो हमारा सीन करा जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि महारानी डॉक्टर को बोल रही थी कि आपने प्रिंस लेंजन को ऐसा क्यों कहा कि वो पापा बनने वाला है। तो डॉक्टर जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा था और बोला था महारानी तो विंग लेंजन का प्रिंस लेंजन का ओमेगा है, तो विंग प्रेग्नेंट है। तो मैंने तो महारानी जो बोलती है विंग लेंजन का ओमेगा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे सज़ा के तौर पर आया है। तो महारानी तो डॉक्टर शौक में जाता है। डॉक्टर बोलते क्या। तो महारानी बोलती है, हाँ ये गलत फहमी मत रखो, विंग लेंजन का ओमेगा नहीं है, ये सिर्फ प्रिंस लेंजन की खिदमत के लिए है। एक कनीज़ है ये, और तुम्हें पता है ना कि कनीज़ क्या क्या करते हैं, वो अपने प्रिंस के हर ज़रूरत को पूरी करता है। तो विंग सिर्फ लेंजन की ज़रूरत के लिए ही हमने विंग को महल में लाया है, विंग लेंजन का ओमेगा नहीं है, ये जाकर सबको बता देना। तो महाराज तो डॉक्टर जो जैसे हमें लेंजन और याओ को दिखाते हैं, अपनी नज़र नीचे करता है और सर हिलाता है कि ठीक है। तो डॉक्टर जो फिर चला जाता है। महारानी जो गुस्से में होती है, याओ जो लेंजन के पीछे पीछे आ रहा था, लेंजन जो आगे आगे जा रहा था, और सैनिक से पूछा था कि चाचू कहाँ है, चाचू कहाँ है। तो सैनिक जो लेंजन को बोलते हैं कि राजकुमार तो कहीं गए हैं प्रिंस लेंजन। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलता है चाचू कहाँ गए हैं। तो सैनिक बोलते हैं कि पता नहीं, वो तो किसी दूसरे कबीले में गए हैं। तो लेंजन बोलता है मतलब आने में देर हो जाएगी, और लेंजन जो सैड हो जाता है। तो इसमें याओ लेंजन के पास जाता है और बोलता है लेंजन क्या हुआ। तो लेंजन बोलता है याओ मैं चाचू को ढूंढ रहा हूँ, पर चाचू नहीं है, कहीं गए हैं, रात देर से आएंगे। तो याओ लेंजन को देखता है। तो याओ बोलता है मैं तुम चाचू को क्यों, मैं तुम्हारे राजकुमार को क्यों ढूंढ रहे हो। तो लेंजन बोलता है मैं चाचू को बताना चाहता हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो याओ जो लेंजन को देख रहा था, और लेंजन जब बहुत खुश था, तो फिर याओ जो फिर लेंजन को देख रहा था, याओ बोलता है लेंजन तो याओ को तो पता था कि विंग पहले से ही प्रेग्नेंट है। तो याओ बोला लेंजन तुम्हें राजकुमार को ना ही बताओ तो अच्छा होगा। तो लेंजन बोलता है क्यों, मैं चाचू को बताऊंगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो याओ जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन बहुत खुश था, और फिर लेंजन बोलता है ओह विंग, मैं विंग के पास जाता हूँ। तो लेंजन फिर विंग के पास जाने के लिए महल की तरफ जाता है। तो वहाँ पर जो सर्वेंट थे, तो उसमें से जो एक सर्वेंट के पास जो एक बेबी पकड़ा हुआ था, और वो जो रो रहा था, और वो सर्वेंट जो उस बेबी को गोद में लिए हुए यहाँ वहाँ उसको खिला रही थी, मतलब उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तो लेंजन देखता है तो वो बेबी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो याओ फिर लेंजन के पास आता है, और लेंजन को बोलता है, याओ फिर लेंजन के पास आता है। याओ देखता है कि लेंजन रुक गया और कहीं देख रहा है। तो याओ फिर देखता है कि लेंजन कहाँ देख रहा है। तो याओ देखता है कि तो लेंजन एक उसी बच्चे को देख रहा था। तो फिर याओ फिर स्माइल करता है, और लेंजन को देखता है तो लेंजन ने मुँह बनाया हुआ था, और वो बच्चे को देख रहा था। और तो याओ लेंजन को देखता है कि लेंजन ने कैसे मुँह बनाए। तो याओ फिर लेंजन के शोल्डर पर हाथ रखता है, और लेंजन को बोलता है लेंजन क्या हुआ। तो लेंजन जो बोलता है याओ वो देखो वो बच्चा कितना रो रहा है, तो और चुप ही नहीं कर रहा है, देखो वो सर्वेंट उसको इतनी चुप करा रही है और वो चुप ही नहीं कर रहा है। तो याओ जो देखता है, तो याओ बोलता है हाँ लेंजन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, रोते रहते हैं। तो फिर लेंजन बोलता है कि क्या बच्चे ऐसे ही रोते रहते हैं। तो याओ जो लेंजन को देखता है, और लेंजन जो शौक में था और सर्वेंट को देखता है, फिर लेंजन जो सर्वेंट के पास जाता है, और जब लेंजन सर्वेंट के पास जाता है तो उस बच्चे की आवाज़ जो बहुत तेज़ हो जाती है। तो लेंजन अपने कानों पे हाथ रख देता है, और वो बच्चा रो रहा था। तो
लेंजन जो अपने कान में हाथ रख देता है, अपने दोनों कानों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख देता है और सबिन को वो चीज़ होता है कि ये क्यों रो रहा है। तो याओ देख रहा था, याओ फिर जाता है लेंजन के पास। सबिन बोलता है पता ही नहीं प्रिंस लेंजन कि क्यों रो रहा है, मैं कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ बट ये चुप नहीं हो रहा है। तो लेंजन जो उस बच्चे की शोर से बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था, बोल रहा था इसको चुप कराओ, ये कितना रो रहा है। तो लेंजन ऐसा होता है तो इसमें जो याओ लेंजन के पास जाता है, लेंजन का हाथ पकड़ के लेंजन को खींचते हुए साइड में ले आता है। तो लेंजन जो है उसी बच्चे को देख रहा था और फिर लियाओ जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन उसी बच्चे को देख रहा था और लेंजन उसी तरह कान पे हाथ रखे हुए थे। तो याओ लेंजन के हाथों को उसके कान से हटाता है और बोलता है लेंजन क्या हुआ, तुमने कानों पे हाथ क्यों रखे हैं। तो लेंजन बोलता है क्योंकि वो बच्चा इतना चीख रहा है, मेरे तो कान पर आ दिए थे उसने रो रो कर। तो वो लेंजन तो याओ बोलते हैं क्या वो बच्चा रो रहा है तो तुम उसे रोने से तंग हो रहे हो। तो लेंजन बोलते हैं हाँ देखो तो कैसे चीख चीख कर रो रहा है। तो याओ जो बोलता है लेंजन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, रोते ही रहते हैं। तो लेंजन बोलता है क्या बच्चे ऐसे ही रोते रहते हैं। तो याओ बोलते हैं हाँ। तो लेंजन बोलता है तो हमारा बेबी भी आने वाला है, वो भी रोएगा। तो याओ जो सैरी आता है और बोलता है हाँ। तो लेंजन बोलता है तो हम लोग अच्छा वाला बेबी ले आएंगे ना, क्या कहते हो याओ। तो याओ शौक में जाता है कि ये लेंजन क्या बोल रहा है। तो लेंजन बोलता है हाँ विंग विंग बेबी लाने वाला है ना, तो मैं विंग को बोलूँगा कि विंग वो बेबी लाना जो रोए नहीं। तो लेंजन तो याओ फिर लेंजन को देखते हैं, याओ शौक में था। याओ बोलता है लेंजन लाएगा, कहाँ से लाएगा। तो विंग बोलता है तो लेंजन बोलता है कहाँ से लाएगा, डॉक्टर ने बोला था ना तुम्हारे सामने कि मैं पापा बनने वाला हूँ और विंग बहुत जल्द बेबी लाने वाला है। तो याओ शौक में हो जाता है। याओ बोलता है लेंजन डॉक्टर का ये मतलब नहीं था कि विंग कहीं से लाने वाला है। तो लेंजन याओ को देख रहा था शॉकिंग नजर से और बोलता है तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, डॉक्टर झूठ तो नहीं बोलते हैं। तो याहू अपने फर्ज पर थप्पड़ मारता है और बोलते हैं लैंडलैंड डॉक्टर ने सच कहा था पर तुम समझो वैसा कुछ नहीं है, असल में मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो याह तो लैंडलैंड जो याहू को देख रहा था और याहू जो लैंडलैंड को बताता है तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वही जो वही जो शौक में था और बेड पर बैठा हुआ था और वही जो अपने टमी पर हाथ रखता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, लैंडलैंड की बेबी में मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं था। और विंग ऐसा बोलकर फिर विंग जो शौक में हो जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब विंग और काओ जो एक दूसरे के साथ डेली इंटीमेट होते थे ताकि विंग प्रेग्नेंट हो जाए, पर विंग उन दिनों प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। बट फिर जो चाचा और चाची को विंग के और काओ के रिलेशन के बारे में पता चल गया, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, पंचायत बिठाई गई। तो विंग को जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो विंग जो फिर पंचायत सबके सामने झूठ बोल देता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और विंग ऐसा इसलिए कर रहा था, विंग ऐसा इसलिए किया था ताकि सब मुझे कुछ भी ना कहे, सब हम दोनों मुझे गाँव को कुछ भी ना कह सके और हमारी जो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इन दोनों तो सबको मजबूरन हमारी शादी करानी पड़ेगी। तो विंग जो यही सोच रहा था और विंग जो गाँव को अपने प्लान के बारे में नहीं बताता है, विंग जो सबके सामने झूठ बोल देता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और काओ इस बेबी का फादर है। विंग ऐसा बोल देता है ताकि सब हमारी शादी करा दे, बट एंड टाइम में काओ ही जो विंग को धोखा दे देता है, वही जो विंग का साथ नहीं देता है। तो विंग एकदम शौक में हो गया था जब काओ ने इस टाइम विंग का साथ नहीं दिया था। तो विंग जो शौक में था और विंग जो प्रेग्नेंट नहीं था पर सब जो विंग को प्रेग्नेंट ही कह रहे थे। विंग इतने शौक में था काऊ की बेवफाई को देखकर कि काऊ ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसे टाइम पे मेरे साथ नहीं दिया, कि विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था। क्योंकि विंग को बहुत बड़ा झटका लग गया था जब काऊ इस टाइम विंग का साथ छोड़ देता है। विंग को बहुत बड़ा झटका लग गया था। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, मतलब यही कि विंग प्रेग्नेंट नहीं था काऊ के बेबी में, वो सिर्फ उस टाइम इसलिए झूठ बोलता है ताकि जो पंचायत में बड़े हैं वो हमारी मेरी और काऊ की शादी मजबूरन करा दे और हमें कुछ भी ना बोले। बट काऊ ने जो इस बेबी को अपना मानने से इनकार कर दिया और विंग पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सबके साथ फिजिकल होता है। तो विंग जो इतने बड़े इल्ज़ाम को काऊ के मुंह से सुनता है तो विंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था कि विंग फिर बोल ही नहीं पा रहा था। विंग फिर बोल ही नहीं पाता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था। विंग काऊ के धोखे को देखकर सदमे में था। तो विंग जो तो हमें पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट नहीं था, विंग अब हुआ है प्रेग्नेंट। और अब विंग को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सबको यही लगेगा कि विंग का बेबी काऊ का है पर ये असल में लैंजन का है। कैसे पता चलेगा इनको कि ये बेबी लैंजन का है, विंग बताएगा कि बेबी हो जाएगा, बेबी को देखकर सबको पता चल जाएगा कि ये बेबी लैंजन का है और तो हमें आगे पता चलेगा। तो विंग जो शौक में था और विंग जो यही सोच रहा था कि क्या होगा, तो विंग को जो बहुत बड़ा झटका, विंग जो बहुत टेंशन लेता है कि इसी में रूम में महारानी आ जाती है। तो विंग जो महारानी को देखता है तो विंग शौक में हो जाता है। महारानी अंदर आती है, विंग जो महारानी को देख के विंग जल्दी से बेड से उठता है और खड़ा हो रहा होता है और महारानी को जो प्रणाम करता है झुक कर। तो विंग तो महारानी जो अचानक से बोलती है विंग सबको पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात हमने सबसे छुपाई थी,
अब सबको पता चल गया है तो सब यही सोच रहे हैं कि ये बच्चा लेंजेन का है। तुम ये गलतफहमी सबकी क्लियर करो, सबको बता दो कि ये बच्चा लेंजेन का नहीं है। तो वही जो महारानी की बात पे सुनता है वो विंग शौक में होता है और महारानी को शौकीन नजर से देखता है। तो विंग तो महारानी बोलती है, उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कहीं भूल तो नहीं गए हो ना। तुम यहाँ सिर्फ लेंजेन की खिदमत के लिए हो। तुमने पता नहीं ऐसा क्या किया है लेंजेन के साथ जो वो तुम्हें किसी को हाथ लगाने भी नहीं दे रहा है। ये सब तुम्हारी एक चालाकी है। तुम क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम लेंजेन के दिल में अपने लिए ऐसे प्यार डाल कर लेंजेन को अपने पीछे पागल करके और फिर तुम जो इस बेबी को लेंजेन का नाम दोगे कि ये लेंजेन का बेबी है। तो ऐसा नहीं होगा। लेंजेन इडियट है, मैं नहीं, हम इडियट नहीं हैं। ओके, तुम यहाँ सिर्फ उस वक्त तक हो जब तक लेंजेन की ओमेगा ना मिल जाए। जब तक लेंजेन की ओमेगा ना आ जाए तब तक तुम यहाँ हो। जैसे ही उसकी ओमेगा का पता चल गया हमें, हम उस ओमेगा को लेकर आएंगे। और विंग जो महारानी को देख रहा था और विंग की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी, महारानी जो विंग को बोलती है, महारानी जो इसी तरह बातें कर रही थी, महारानी बोलती है, विंग जैसे ही लेंजेन की ओमेगा मिल जाएगी हम उसको लेकर आएंगे और वो फिर इस रूम में, उसका हक है लेंजेन के पास रहना। इस रूम में लेंजेन के पास उसका हक है इस तरह रहना जैसे तुम रह रहे हो। तुम्हारी जगह फिर काल कोठरी होगी। तो विंग जो महारानी की बातों को सुन रहा था और विंग जो इतना सैड था, और महारानी जो बोलती है अपनी हद में रहना। महारानी जो फिर बोलती है, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। सबकी गलतफहमी को तुम क्लियर करोगे कि ये बेबी लेंजेन का नहीं है, ये उस लड़के का है जो काल कोठरी में बंद है। सबको ये तुम बता दो तो अच्छा रहेगा और लेंजेन को भी बता देना। तो महारानी जो महारानी को देख रहा था और ये महारानी जैसा होकर जा रही थी, तो ऐसे में जो लेंजेन और याओ रूम में आ जाते हैं। तो महारानी जैसे गुस्सा रहती है तो लेंजेन और याओ जब रूम में आते हैं तो महारानी जब अपने फेस पर स्माइल ले आती है, जैसे में स्माइल ले आती है और लेंजेन को देख रही थी। तो लेंजेन जो फिर चाची के पास आता है और चाची को बोलता है, चाची चाची आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो लेंजेन याओ जो महारानी को देखते हैं, महारानी जब फेक से स्माइल, महारानी जब लेंजेन को फेक से स्माइल दे देती है और लेंजेन के सर पर हाथ चलाती है और बोलती है, और महारानी जो बोलती है, लेंजेन तुम बहुत बोले हो और तुम्हारे बोलेपन का फ़ायदा मैं नहीं उठाने दूंगी किसी को भी। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। महारानी ऐसा बोल के लेंजेन के पैर पे किस कहती है। तो लेंजेन जो महारानी की बात सुन रहा था, याओ लेंजेन जब महारानी की बात सुन के वो तो इग्नोर कर देता है और वो स्माइल कर देता है, वो इग्नोर करके स्माइल करता है। और महारानी बट याओ जो महारानी की बात को सुनकर वो समझ गया था, याओ फिर महारानी को देख रहा था। महारानी जो सिर्फ लेंजेन को स्माइल कर रही थी। लेंजेन जैसे विंग के पास आ जाता है तो महारानी जो सीरियस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है याओ को देखकर। और फिर महारानी जो वहाँ से चली जाती है तो याओ देख रहा था, याओ शौक में था। याओ फिर देखता है लेंजेन विंग को। तो लेंजेन जो विंग के पास लेंजेन जो विंग के पास खड़ा था और याओ जो फिर महारानी के पास चला जाता है। तो अब याओ चला गया है महारानी के पास, तो हम याओ के पास बाद में आएंगे, पहले विंग और लेंजेन के पास आते हैं, ठीक है। तो लेंजेन जो विंग के पास आता है और लेंजेन विंग को देखता है। विंग की आंखों से जो आंसू बह रहे थे और विंग जो नीचे देख रहा था, विंग इतनी शौक में था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसमें जो लेंजेन विंग के सामने जाता है, विंग को देखते हैं, विंग के शोल्डर पकड़ विंग के सामने होता है और विंग को बताए विंग। तो विंग जो फिर लेंजेन को देखता है और लेंजेन बताया, विंग विंग तुम खड़े क्यों हो, तुम बैठो। तो लेंजेन जो फिर विंग को बिठा देता है और विंग जो बैठता है। तो फिर लेंजेन बताए, विंग लेट जाओ। और लेंजेन जो विंग की टमी को ही देख रहा था और फिर लेंजेन जो विंग को लेटा देता है। विंग जो लेंजेन बताए, विंग लेट जाओ। तो विंग जो सर हिलाता है, बताए नहीं मेरा मेरा मूड, विंग बताए नहीं मेरा मूड नहीं है लेटने को। तो विंग की आंखों से जो आंसू बह रहे थे। तो लेंजेन जो विंग को देखते हैं, लेंजेन तो फिर विंग के पास बैठ जाता है, विंग के आंसू साफ करता है और बताए, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग जिस पर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। तो लेंजेन जो फिर विंग की आंखों को साफ करता है और बोलता है, नहीं रो रहे हो तो ये क्या है। तो विंग जो फिर अपनी आंखें साफ करता है। तो लेंजेन जो फिर लेंजेन जो फिर बोलता है, विंग विंग लेटो मत, विंग बैठो मत, तो तुम लेट जाओ। तो विंग लेंजेन को देखता है, विंग बोलता है, नहीं लेंजेन मैं ठीक हूँ। तो लेंजेन बोलता है, नहीं विंग लेट जाओ। और फिर लेंजेन जो विंग को ज़बरदस्ती लिटा देता है और फिर विंग लेंजेन को देख रहा था। तो फिर लेंजेन जो विंग की टमी को ही देख रहा था, विंग जो लेंजेन को देखता है, विंग बोलता है, लेंजेन क्या हुआ। तो लेंजेन बोलता है, विंग इसमें बेबी है क्या। और लेंजेन जो विंग की टमी पर हाथ रखते हैं तो विंग के शौक में हो जाता है। तो फिर लेंजेन जो अपना फेस विंग की टमी पर रखता है, विंग मतलब विंग की टमी पर अपने कान रखता है और विंग सुन रहा होता है। तो विंग देख रहा होता है, विंग बोलता है, लेंजेन तुम क्या कर रहे हो।
विंग बताए प्रिंस लैंजन आप क्या कर रहे हो? तो लैंजन बताए विंग याओ बोला था कि तुम्हारी टमी में बेबी है, पर वो रो तो नहीं रहा है, मुझे तो उसकी रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो विंग शौक हो जाता है और लैंजन को देखता है, और लैंजन जो सुनने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो लैंजन विंग की टमी पर हल्के से थप्पड़ मारता है और फिर सुनता है। तो फिर लैंजन बताए विंग मुझे तो बेबी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे तो बेबी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा था? तो यह विंग जो लैंजन को देख रहा था और विंग जो हर्ट हो जाता है, विंग के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि विंग जब लैंजन की हरकतों को देखता है तो विंग जो शौक में हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और लैंजन जो ऐसा है बच्चों की तरह। तो विंग लैंजन को देख रहा था और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। लैंजन विंग को देखता है, लैंजन बोलता है विंग क्या हुआ? और विंग जो रोने लग जाता है और विंग जो अपना रोना रोक नहीं पाता है। विंग पे महारानी की बातों से भी थोड़ा हर्ट हो गया था और विंग जो लैंजन की ऐसे बिहेवियर को देखता है और विंग जो प्रेग्नेंट भी है, तो विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और विंग जो रो रहा था, लैंजन जो विंग को मना रहा था, विंग से पूछे जा रहा था कि क्या हुआ, पर विंग जो कुछ नहीं बताता है और विंग बस रो ही रहा था, अपने दर्द को रोने पे गुजारता है। विंग जो इतना परेशान था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो विंग जो रो कर अपनी टेंशन, विंग जो रोता है। इसमें हमें महारानी और याओ को दिखाया जाता है। याओ जो महारानी के पीछे पीछे जा रहा था, तो महारानी तो याओ जब महारानी के सामने, याओ जब महारानी को बोलते हैं महारानी रुकिए, तो महारानी रुक जाती है, पीछे देखती है, तो याओ था, याओ बोलते हैं महारानी विंग प्रेग्नेंट है, ये बात सबको पता चल गई है और सब जो यही बोल रहे हैं कि बेबी लैंजन का है, तो अब क्या होगा महारानी? तो महारानी जो याओ को देखती, महारानी बोलती है यही बात करने ही मैं विंग के पास गई थी, विंग सबकी गलतफहमी खुद ही दूर करेगा, सबको विंग खुद ही बताएगा कि ये बेबी लैंजन का नहीं है। तो याओ देख रहा था महारानी ऐसा होकर, तो याओ बोलता है महारानी क्या विंग बताएगा? तो महारानी बोलती है विंग को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी और के बेबी को प्रिंस नहीं बना सकते हैं, हम किसी और के बेबी को प्रिंस लैंजन का बेबी नहीं बोलेंगे, मुझे मेरे लैंजन का बेबी चाहिए, लैंड कबीले का खून। यहाँ जो महारानी को देख रहा था, तो इसमें हमें काव को दिखाया जाता है, सर्वेंट जो काव को, सैनिक जो हर बात काव को बताते थे, तो ये बात भी काव को बता दिया जाता है। अब सबको यही विंग प्रेग्नेंट है ये अभी सबको पता चला है, पहले सिर्फ राजकुमार और महारानी को पता था, और फिर बाद में जब विंग को सजा दी जा रही थी तो याओ को पता था, बट अब सबको पता चल गया। तो सब सर्वेंट जो यही सोच रहे हैं कि ये बेबी लैंजन का है, सिर्फ याओ, महारानी और राजकुमार को छोड़कर, क्योंकि उनको ये, इन तीनों को ये लगता है कि ये बेबी काव का है, और ये बेबी किसका है ये सिर्फ विंग जानता है, और विंग ने जो हमें बता दिया है कि ये बेबी काव का नहीं है, तो फिर और तो कोई भी विंग के साथ इंटरफेयर नहीं हुआ है, सिर्फ लैंजन ही हुआ है, तो ये बेबी जो लैंजन का था। तो हमें जो ये पता चल गया, तो अब हम फैन फिक्शन पर आते हैं। अच्छा, सैनिक जो काव के पास जाता है और काव को बताए गुड न्यूज़ सुनो, तो काव जो सैनिक को देखता है, काव बोलता है गुड न्यूज़, क्या गुड न्यूज़? तो सैनिक बोलता है प्रिंस विंग प्रेग्नेंट हो गया है। तो यह काव शौक में हो जाता है, काव बोलता है क्या? तो सैनिक बोलते हैं हाँ, प्रिंस विंग प्रिंस लैंजन की बेबी में प्रेग्नेंट हो गया है, मतलब अब तो प्रिंस विंग प्रिंस लैंजन का ही ओमेगा है। अब तो तुम्हें यकीन आएगा ना, क्योंकि अभी तक तो तुम यही बोल रहे थे कि विंग प्रिंस विंग लैंजन का ओमेगा नहीं है, राजकुमार उसे पास नहीं छोड़ेगा। ऐसा अब नहीं होगा, जब प्रिंस विंग लैंजन की बेबी को जन्म देगा तो वही जो अगला प्रिंस होगा। तो अब प्रिंस विंग लैंजन की बेबी को जन्म देने वाला है, तो मतलब अब प्रिंस विंग जो लैंजन का ही ओमेगा है, अब वो लैंजन से कहीं नहीं जा सकता है और ना जाएगा, और ना लैंजन उसे कहीं जाने देगा। हमारा प्रिंस लैंजन फादर बनने वाला है, ये तो गुड न्यूज़ है हमारे लिए। और सैनिक ऐसा बोलकर हंस रहा था, तो सैनिक जो हंसते हुए जा रहा था, तो काव जो उस काकोटरी की जेल को हाथों से पकड़ लेता है और उसको खींचता है और बोलता है वो बेबी लैंजन का नहीं है, वो मेरा बेबी है, मेरा बेबी है वो लैंजन का नहीं है, सुन रहे हो तुम, वो मेरा बेबी है। और सैनिक जो चला जाता है, सैनिक काव की बात नहीं सुनता है, जो चला गया होता है, और काव जो इधर चीख रहा है और यही बोलता है कि वो मेरा बेबी है, विंग मेरा है, और विंग जिस बेबी को जन्म देगा वो मेरा है, विंग मेरे बेबी को जन्म देने वाला है, लैंजन के बेबी को नहीं। काव इधर बोल रहा होता है और उस काकोटरी को पकड़ के खींच रहा होता है, वो अपने आप को गेट को खोलने की कोशिश करता है, बट काव की कोशिश जो नाकाम होती है। तो इसमें जो हमें याओ को दिखाते हैं, याओ जो आता है लैंजन के पास, और जैसे ही लैंजन के रूम के पास आता है, देखता है और लैंजन जो विंग के आंसू साफ कर रहा था, विंग जो रोए जा रहा था, तो लैंजन जो बार बार यही पूछता है कि विंग मुझे बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें क्या हुआ? तो विंग जो सर हिलाता है, पता नहीं
विंग जो सर हिलाता है और लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो विंग को देख रहा था, और विंग जो लेंजन को देखता है कि लेंजन ऐसे बच्चों की तरह है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी बेबी को मैं पैदा करने वाला हूँ, मेरे बेबी का फादर जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, मैं ऐसे पर्सन के बेबी को जन्म देने वाला हूँ। और विंग जो लेंजन को देख रहा था और यही सोच रहा था, लेंजन की बातों को और लेंजन की हरकतों को जब विंग देख रहा था तो विंग जो हर्ट हो गया था और यही सोच रहा था कि मैं ऐसे पर्सन के बेबी को जन्म देने वाला हूँ, क्या इसका बेबी होने वाला है। और यही सोच रहा था, बहुत सैड था। पर विंग ये बात किसी को बताता नहीं, ये दिल में ही सोच रहा होता है और बहुत हर्ट हो रहा होता है। और लेंजन जो उसको इतना प्यार से मनाता है, तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि आओ और लेंजन जो रूम के बाहर होते हैं, लेंजन ने बहुत मुश्किल से विंग को चुप करा दिया था। विंग जो सहक रहा था पर विंग रो नहीं रहा था। लेंजन बहुत मुश्किल से विंग को चुप कराता है और फिर वहाँ याओ के पास आता है। याओ जो लेंजन को देखता है, लेंजन बताए याओ विंग रो रहा है, तो याओ बताए विंग रो रहा है, विंग क्यों रो रहा है, तो याओ तो लेंजन बताए पता ही नहीं। तो लेंजन बताए तुमने ऐसा क्या किया जो विंग रो रहा है, तुमने इस टाइम पे विंग के साथ ऐसा क्या किया जो विंग रोने लग गया है। तो लेंजन बताए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बेबी को देखना चाहता था। तो याओ बताए बेबी को देखना चाहते थे। तो लेंजन बताए हाँ, मैं सिर्फ विंग की टमी पर, मैं तुमने कहा था ना कि बेबी विंग की टमी पे है, टमी में है, पर उसमें तो नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है रोने की। तो याओ देखता है लेंजन को, याओ बताए कौन सी आवाज़। तो लेंजन बताए वही रोने की। तो याओ जब अपने फोन पर थप्पड़ मार देता है और बताए तुमने विंग की टमी पर तभी से बेबी की आवाज़ सुनना चाहिए। तो लेंजन बताए हाँ, पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। याओ मुझे लगता है विंग की टमी में कोई बेबी नहीं है, डॉक्टर झूठ बोल रहा था। तो याओ अपने फोन पर थप्पड़ मारता है और बताए लेंजन अभी पता चल गया कि विंग क्यों रो रहा है, देखो लेंजन मेरी बात सुनो। तो लेंजन याओ को देखता है और तो याओ बताए लेंजन देखो अब देखो विंग का बेबी होने वाला है ना, तो तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा। तो लेंजन बताए हरकतें, कैसी हरकतें, मैं क्या करता हूँ। तो याओ बताए देखो तुम अब पापा बनने वाले हो, तो पापा की तरह बिहेव करो। तो याओ बताए तो लेंजन बताए पापा की तरह बिहेव वो कैसे करते हैं। तो याओ बताए तुम्हें तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने ही तो है 1%। तो लेंजन बताए कौन, तुम पापा कब से बन गए। तो याओ बताए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे चाचू की बात कर रहा हूँ, राजकुमार की बात कर रहा हूँ। तो लेंजन बताए क्या राजकुमार, क्या चाचू। तो याओ बताए हाँ, चाचू की तरह बिहेव करो। चाचू कैसे उठते हैं, राजकुमार कैसे उठते हैं, राजकुमार की तरह बिहेव करो। राजकुमार कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, वो महारानी के साथ किस तरह बातें करते हैं। और बेफजूल तुमने चाचू को हंसते हुए देखा है। तो लेंजन सर खाते होते नहीं। तो याओ बताए तो बस अब तुम भी पापा बनने वाले हो, तो तुम भी अपना बिहेवियर राजकुमार की तरह करो, जैसे तुम्हारे चाचू है बिल्कुल वैसे ही। और ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करो विंग के साथ, ठीक है, तो विंग नहीं रोएगा। तो लेंजन बताए अब बट मैंने चेक किया विंग के टमी में कोई बेबी। तो लेंजन तो याओ बताए लेंजन देखो बेबी अभी छोटा है, जब बड़ा होगा और वो विंग की टमी में नहीं रोएगा। तो याओ तो लेंजन बताए क्या, वो विंग की टमी में नहीं रोएगा, वो भी छोटा है, कितना है वो। तो याओ जो फिंगर दिखाता है बोलता है इतना सा है। तो लेंजन बताए इतना सा है। तो याओ बताए हाँ। तो लेंजन बताए इतने से बेबी को मैं गोद में कैसे लूँगा। तो लेंजन तो याओ अपने फोन पे थप्पड़ मारता है और बताए लेंजन। तो लेंजन जो याओ को देख रहा था वो शौक में था। तो इसमें हमारे सीन घर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें विंग को दिखा रहे थे। विंग जो यही सोचे जा रहा था और बहुत सैड था। विंग को बार बार यही जहन में आ रहा था कि मैं प्रिंस लेंजन के बेबी को जन्म देने वाला, लेंजन जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, मैं लेंजन के बेबी को जन्म देने वाला, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया। विंग यही सोच रहा था और बहुत सैड था। अब देखो ना विंग को अब वो याद नहीं है कि लेनदेन कितना अच्छा है, कितना उसका ख्याल रख रहा है। विंग को बस लेनदेन की एक खामी नज़र आ रही कि लेनदेन दिमागी तौर पर सही नहीं। हम लड़कियों की तरह ये भी जैसे बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहा है। हम भी इतना अच्छा करते हैं हस्बैंड, हम वो सब भूल जाते हैं। और बस वो अगर एक दिन डांट देता है या गुस्सा कर देता है तो बस हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं और थोड़ा सा गुस्सा उनका बर्दाश्त नहीं करते। वो डांट रहा है तो वो ज़रूर बाहर किसी टेंशन में, बाहर उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो टेंशन में हो, बट वो आप लोगों के साथ, वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है। अपने हस्बैंड की हर मुसीबत में उसका साथ दीजिए। अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो पूछिए क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। पूछिए, पूछा कीजिए। और अगर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा हो या बच्चों को डांट रहा हो या आपको डांट रहा हो तो उस टाइम चुप होना ही ठीक रहेगा। वो अपना गुस्सा, अपनी टेंशन और सब कुछ निकाल दे तो वो सुकून में हो जाएगा। बाद में फिर उसे पूछिए क्या हर प्रॉब्लम क्या है, तो वो फिर सब कुछ बताएगा। अब हम कन्फेक्शन पर आते हैं। विंग जो लेंजन की इतनी अच्छाई को भूलकर वो एक खामी को ही देख रहा है कि लेंजन मेंटल है, लेंजन पागल है। विंग यही सोच रहा है और उसने जो लेंजन की हर अच्छाई को भूल लिया वो, और लेंजन विंग जो यही सोच के रोए जा रहा है। तो इसमें जो
अचानक से एक पर्सन रूम के अंदर आता है और उसने जो अपना एक हाथ पीछे की तरफ किया होता है और वो आ रहा होता है। विंग देखता है तो विंग जो अपने अपनी आंखें साफ करता है और वो पर्सन आता है विंग के पास और विंग को बताए, विंग कैसे हो तुम? तो विंग जो उस पर्सन को देखता है और बताए, मैं ठीक हूँ। तो वो पर्सन बताए, तुम्हें भूख लगी है? तो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो वो पर्सन बताए, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम सुबह से वॉमिट कर रहे थे तो अब तुम्हें भूख लगी होगी, वेट करो, मैं सर्वेंट को बोलता है तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ लैंडन, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो तो फिर वो तो लैंडन देखता है विंग को, तो हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं लैंडन था। मैं विंग जो देख रहा था, लैंडन जो विंग को देखता है और फिर लैंडन जो विंग के पास आता है और विंग के पूरा चेक करता है और बोलता है, विंग थैंक गॉड जो तुम्हें बुखार नहीं है। तो विंग जो स्माइल करता है तो लैंडन बोलता है, विंग आराम करो। तो विंग जो लैंडन को देख रहा था, लैंडन जो फिर विंग को देखता है और विंग के ऊपर ब्लैंकेट होता है और बोलता है आराम करो। तो विंग जो लैंडन को देख रहा था, तो इसमें जो याओ रूम के अंदर आ जाता है। याओ जैसे ही आता है तो वो जोर से बोल देता है कि लैंजन। याओ जैसे रूम के अंदर आता है तो जोर से लैंजन का नाम पुकारता है। तो लैंजन बोलता है, शोर मत करो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो यहीं पर हूँ। तो फिर याओ लैंजन को देख रहा था, शौक में था। और फिर लैंजन बोलता है, और इस तरह भागते भागते कहाँ आ रहे हो? तुम प्रिंस हो, प्रिंस की तरह बिहेव करो, आगे जाके तुम्हें अपने कबीले को संभालना है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। तो याओ जो शौक में हो जाता है, विंग लैंजन की बातें सुनता है तो विंग भी शौक में हो जाता है। और फिर याओ जो लैंडन को देख रहा था और लैंडन जो है विंग को देखता है और विंग को बताया, विंग तुम आराम करो, मैं जाता हूँ, प्रिंस याओ मुझे बुला रहा है। तो याओ शौक में जाता है क्योंकि लैंडन ने कभी भी विंग याओ को प्रिंस नहीं बुलाया था, पर आज वो बुला रहा है। तो याओ शौक में जाता है। लैंडन ऐसा बोलकर फिर याओ का हाथ पकड़ता है और बताए, चलो और प्रिंस की तरह चलो, अब तुम छोटे नहीं हो, बच्चे नहीं हो। तो याओ देख रहा था, याओ लैंडन जो याओ का हाथ पकड़ के रूम के बाहर ले आते हैं और रूम को बंद कर देता है। तो याओ जो देख रहा था, लैंडन जो बिल्कुल चाचू की तरह बिहेव कर रहा था, सीधा चल रहा था और एक हाथ जो उसने पीछे बांधे थे। तो याओ शौक में था और लैंडन जो आगे आगे जा रहा था। तो इसमें जो याओ पीछे से बोलता है, लैंजन क्या हुआ तुम्हें? तो लैंजन पीछे बोलता है, याओ को देखता है और बोलता है, प्रिंस लैंजन का हो। तो याओ शौक में हो जाता है। लैंजन बोलता है, प्रिंस याओ मुझे प्रिंस लैंजन का हो, मैं यहाँ का अगला प्रिंस हूँ। तो याओ बोलता है, लैंजन क्या हो गया तुम्हें? तो लैंजन जो भी याओ को देखता है, अभी लैंजन बोलता है, क्या हुआ याओ, तुमने तो कहा था कि चाचू की तरह बिहेव करो। तो याओ जब भी बोलता है, मतलब तुम ये चाचू की तरह बिहेव कर रहे थे? तो लैंजन बोलता है, हाँ चाचू ऐसे ही तो करता है। अगर लैंजन दोबारा से अपना हाथ कमर पर रख देता है और बोलता है, चलो मेरे साथ, और बिल्कुल चाचू की तरह चल रहा होता है। तो याओ देख रहा था, याओ को हंसी आ रही थी। तो फिर लैंजन जाता है, जब लैंजन पीछे देखता है तो याओ हंस रहा था। तो लैंजन बोलता है, हंस क्यों रहे हो? प्रिंस हंसते नहीं है, बेफजूल में दांत मत निकालो, जब देखो हंसते रहते हो। चलो हमें अपने कबीले को संभालना है, चलो। और याओ जो देखता है, अरे याओ और लैंजन जो है उसी तरह कमर पे हाथ रख के भी जा रहा था। और याओ देखता है तो याओ भी अपने कमर पे हाथ रखता है और बोलता है, ओके मैं प्रिंस लैंजन, मैं प्रिंस याओ बिल्कुल आपके साथ हूँ। और याओ ऐसा बोलता है तो लैंजन फिर याओ को ऐसा देखता है तो दोनों हंसने लग जाते हैं और इसी तरह चाचू की तरह चल रहे थे और सब सर्वेंट जो देख रहे थे। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, तो हमारा सीन करोगे तो हमारा कन्फ्लिक्शन भी स्टॉप हो गया। अब लैंजन, अब याओ, अब विंग जो यही सोच रहा है, अब विंग जो अपसेट है, अब विंग और जैसे मैं लैंजन के बेबी में प्रेग्नेंट है, सब यही सोच रहे हैं कि विंग काऊ के बेबी में प्रेग्नेंट है। और महारानी ने विंग को ये बोलती है कि तुम्हें ये गलतफहमी सबको बतानी है, तुम्हें सबको ये बताना है कि ये बेबी लैंजन का नहीं है, पर असल में ये बेबी लैंजन का ही है। विंग जो परेशान है कि अब मैं क्या करूँ, ये बेबी लैंजन का है और महारानी ये बोल रही है कि ये बेबी लैंजन का नहीं है, सबको ये बताओ। विंग ये टेंशन है और जिस तरह से लैंजन जो बच्चों की तरह है, बेवकूफ़ है, पागल है। और या लैंजन और या विंग यही सोच रहा है कि मैं ऐसे प्रिंसिप बेबी को जन्म दे रहा हूँ जो कि खुद ही अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, वो खुद ही अभी बच्चा है, मैं इसके बेबी को कैसे जन्म दे रहा हूँ। विंग यही सोच रहा है और बहुत टेंशन में। और विंग को जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरह से हम ये गाँव को दिखाते हैं, गाँव जो यही बोल रहा था कि नहीं ये मेरा बेबी नहीं, मेरे बेबी को कैसे प्रिंस लैंजन का बेबी बोल सकता है, वो मेरा बेबी है, विंग ऐसा कैसे नहीं कर सकता है, वो मेरा बेबी है। मैं ना विंग को और ना अपने बेबी को लैंजन के पास छोड़ूंगा, मैं अपने बेबी को और अपने बेबी को बिल्कुल भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं विंग को ज़बरदस्ती ले जाऊँगा, हाँ मैं विंग को ले जाऊँगा। और यही सोचता है। और फिर यहाँ उसका कोचिंग में यहाँ देख रहा था, भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था और इसी में जो हमारा ट्रांजैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।